संभल जितना प्राचीन है उसका उतना ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, क्योंकि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए संभल के उन पुराने तीर्थों को एक बार फिर से नए सिरे से उसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिसमें से यम तीर्थ सबसे प्रमुख माना जा रहा है। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जो हल्लू सराय है, और हल्लू सराय में ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसे यम तीर्थ कहा जाता है। ये वो यम तीर्थ है जिसे नाम धर्मराज का भी दिया जाता है, धर्मराज यानी यम। और यम तीर्थ में हर साल भैया दूज के हिंदू पावन अवसर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और भैया दूज के मौके पर लोग इस कुंड के चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं। ये वो तीर्थ है जो इस वक्त संभल में सबसे चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पहला तीर्थ अब उस बंधन योजना के अंतर्गत आ रहा है, जिसे मुख्यमंत्री योगी सरकार ने ये कहा था कि बंधन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा, और जीर्णोद्धार उन धार्मिक स्थलों का जहां जो सनातन से जुड़े हुए हैं। बंधन योजना के तहत इस पूरे यम तीर्थ की जो योजना है 1,18,00,000 के आसपास है, और ये माना जा रहा है कि इसका जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण होगा। इस जगह पर कुंड बनेगा, इस कुंड में लोग स्नान करेंगे और उसके चारों तरफ अपनी परिक्रमा करेंगे, ताकि परिक्रमा करने के बाद वो उस फल की प्राप्ति कर सके, उन्हें वो फल मिल सके जिस उद्देश्य से वो इस जगह पर आते हैं। और ये वो तीर्थ है जो पहला तीर्थ माना जा रहा है, और यम तीर्थ और यमघट इसका नाम दिया गया है, जिसका आज यहाँ पर उद्घाटन भी होना है और जीर्णोद्धार यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर कई लोग खड़े हैं, इन लोगों को इसका इंतजार है। जो यहाँ पर मुख्य रूप से इस पूरे कुंड के बारे में जानते हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुंड की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है। और वेद प्रकाश जी, बताइए इसके बारे में, इसकी कितनी पौराणिक महत्ता है? इसमें जो है इसकी इतनी महत्व है, ये लोग बाग यहाँ स्नान करते थे और जिसमें लोगों का कुछ कष्ट होता था वो दूर हो जाता था। इसका यम तीर्थ के नाम से इसका ये तीर्थ है, और प्राचीन काल से ये तीर्थ यहाँ पर मौजूद है। 68 तीर्थों में से 68 तीर्थों में से ये एक तीर्थ है, यम तीर्थ। अच्छा जी, यम का मतलब होता है धर्मराज, धर्मराज यानी यमराज, उन्हीं का ये तीर्थ माना। उन्हीं का ये तीर्थ है, धर्मराज जी का। और आगे के लिए अब इसके लिए जीर्णोद्धार हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा। और जनता को भी सहूलत मिलेगी और नहान भी अच्छे तरीके से यहाँ हो पाएगा। इससे पहले हमने देखा था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी सरकार इस वक्त सभी 68 तीर्थों को लेकर यहाँ पर सजग हुई है, उनमें से एक तीर्थ माना जाता है। तो ये कुंड इसका कहाँ पर था जिसमें लोग स्नान करते थे, तो परिक्रमा कैसे होती थी? नहीं, इसका ये कुंड यहाँ पर था, काफी पुराना था। यहाँ पर पैरिया होती थी कभी। हाँ। और अब जो है फिलहाल नगर पालिका से काम करा गया, चार तक यहाँ परिक्रमा मार्ग होता है। और यहाँ पे भैया दूज वाले दिन यहाँ फेरी भी लगती है। शुरुआत जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर जो होती है वो इसी तीर्थ से शुरू होती है, 68 तीर्थों से। अच्छा। सबसे पहले महत्व जो है वो इसी तीर्थ का है, यहीं से ही जो है फेरी शुरू होती है। अब ये तीर्थ को यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा, तो आप लोग जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनमें भी एक लगता है कि हाँ, अब क्योंकि अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ लोग रात को रुकेंगे भी। हाँ। और उसमें फेरी चलेगी तो यहीं से शुरुआत होगी। शुरुआत होगी। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताई यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि इसका आज जीर्णोद्धार होगा। और हमने पहले ही बताया कि यम तीर्थ को सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है उन 68 तीर्थों में से जिनके लिए संभल जाना जाता है। और इसीलिए अब इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करके ये लोगों के लिए एक बार फिर सनातन के तरफ से जुड़ जाएगा।